Hello students, today we are going to discuss the marketing management. मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो चलिए अब इसके बारे में कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know about the meaning of market. Market is a place where buyer and seller meet and conduct the buying and selling activities. In the other words, marketing activities all those activities that is carried by the marketer to facilitate the exchange of goods and services between the producer who will be produce the goods and the user of such products, means user stand for the consumer. यानी कि जहाँ पर बायर और सेलर मिलकर वहाँ पर बिजनेस करते हैं, वो चाहे से आपका कोई भी वे हो, चाहे टेलीफोनिकली है, फेस टू फेस है, इंटरनेट के जरिए है, मेलिंग के जरिए है, वो मार्केटिंग में आ जाता है। Now the model marketing का मीनिंग क्या है? In the model marketing sense, it refers to a set of actual or potential buyer of a product or a service, that is all the customers who share a particular need or want are able to buy the product. Also refer to the target market also. तो यानी कि यहाँ पे आ जाता है जो एक्चुअल में, जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर वो एक प्लेस होता है जिसको मार्केट कहते हैं। तो वहाँ पर आप जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू परचेज अ बुक्स, देन यू हैव टू गो टू द बुक्स मार्केट, यू विल नॉट गो टू द एनी अदर शॉपिंग मॉल और एनी अदर ना। तो वो वहाँ पे आपको पता होता है कि मार्केट में क्या चीज़ होती है, आपका एक टारगेट होता है, तो वहाँ पर आप मार्केट में जाते हैं। नेक्स्ट है कि मार्केटिंग में होता क्या क्या चीज़ है। मार्केटिंग में होती है एडवर्टाइजिंग। क्यों? क्योंकि आपको कैसे पता लगता है दिस वन प्रोडक्ट इज लॉन्चिंग इन द मार्केट, दिस वन इज प्रोडक्ट इज अवेलेबल एंड है, तो हमें थ्रू एडवर्टाइजमेंट पता लगता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो। स्ट्रेटेजीज बनती है कि कैसे किसने कैसे काम करना है, सेलिंग प्रोसेस क्या है, कोई आपने ऑफर लगाना है कि नहीं करना है। रिसर्च की जाती है कि विच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लॉन्च इन द मार्केट, कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, वो भी चीज़ देखते हैं। ब्रांडिंग, ब्रांड होता है कि यानी कि उसमें इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अलग अलग नेट्स की वीडियोस लेके आऊँगी मैं। ब्रांडिंग होता है कि एक ब्रांड आ जाता है जिससे हमें ये पता लगता है, उसका लोगो है या उसका सिंबल है, उससे हमें पता लगता है कि ये इस ब्रांड की चीज़ है। तो प्रोडक्ट में आ जाता है जो फिनिश्ड गुड्स हैं, जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, कोई मैन्युफैक्चर करके फिर फिनिश्ड गुड्स में बनता है, तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, जो एज इट हम यूज़ कर सकते हैं कंज्यूमर। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में क्या आता है? प्लानिंग आती है कि प्लान में आता है। प्लानिंग आपको पता है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होता है, क्यों फ्यूचर के लिए हम क्या करेंगे। मैनेजमेंट में ऑलरेडी यू हैव रीड आउट द मैनेजमेंट इज द मैनेज ऑफ each and everything, either that is a money, material, man, machine, everything. तो ऑफलाइन इंटीग्रेशन, आपस में आपने इंटीग्रेट करना है सारी चीज़ों को। ट्रैफिक बिल्डिंग यानी कस्टमर्स को लेके आना, रिसर्च करना है। सोशल मीडिया, लोगों को कैसे अपनी जो इन्फॉर्मेशन देनी है मार्केट के बारे में थ्रू द सोशल मीडिया। ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस, आपने देखना है कि जो प्रोसेस है वो सही से चल रहा है। एनालाइज करोगे मार्केट में हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे इसका स्टैंड है। वेबसाइट डिज़ाइन करोगे, वेबसाइट के जरिए आप बनाओगे जहाँ पे लोग जो है वो खरीद सके या बेच सके। तो ये सारा का सारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आ जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जैसे प्लान करते हैं, तो प्लान के सक्सेस कैसे होती है? आपकी टीम वर्क के साथ। हम अकेले तो उसको सेल आउट नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे सेल्समैन रखना पड़ेगा, मार्केटिंग मैनेजर रखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट होंगे, यानी कि टीम वर्क एफर्ट्स है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड टू-साइडेड एरो। ये सारे के सारे इंटररिलेटेड है। फिर लीडरशिप भी चाहिए जो लीड करे, डायरेक्ट करे, विजन, तो विजिलेंस आई होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए भी कहाँ पे क्या बेनिफिट हो सकता है। रिसर्च करनी है यानी प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी so many ideas should get in your mind and which one is the best you have to select. Resolve, यानी कि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको भी रिजॉल्व करना है, तब भी सक्सेस मिलेगी। प्लान सक्सेसफुल करना है, गोल सेटअप करने हैं, तो ये अल्टीमेटली सक्सेस पे डिपेंड करता है। इस सक्सेस के ऊपर सारी एलिमेंट्स चाहिए, टीम वर्क, लीडरशिप, विजन, रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिजॉल्व, प्लान एंड गोल्स, ये सारे के सारे
आपके एलिमेंट्स है, किसके, सक्सेस के। प्लानिंग में क्या आता है, प्लानिंग में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, गोल होगा तभी प्लान होगा। फॉर एग्जाम्पल यू विद स्टूडेंट, यू आर सेटिंग अ गोल दैट यू विल बी अटेन द 95%, 96%, तो गोल सेटअप किया ना, उसके बाद ही तो प्लान करोगे ना क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है, एवरीथिंग ना। परवेसिव फंक्शन मीन फ्यूचरिस्टिक है, कॉन्टिन्यूस मतलब खत्म नहीं होगा, एक प्लान जो है एग्जीक्यूट करते रहोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है यू विल चेंज द प्लान बट डोंट चेंज द गोल। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दिमागी प्रोसेस है ये, आपने दिमाग से सोचना है। फ्यूचरिस्टिक यानी कि आगे फ्यूचर को रिलेटेड करना है। प्लान करने के बाद डिसीजन भी करना है कि हाँ भाई इज इट ओके, देन यू हैव टू डिसाइड एंड यू डू द एक्शन। देन मैनेजरियल फंक्शन, ये सारे के साथ मैनेजमेंट करना है, वो सारा का सारा प्लानिंग में आ जाता है। द पावर ऑफ 3 इज इन टीम मैनेजमेंट, एनेबल, एंगेज एंड एनहांस। ये इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस किसकी, मैनेजमेंट की, किसकी, टीम मैनेजमेंट की। टीम हो गए तो मिलकर आप काम करते हो, लीडर्स है, सुपरवाइजर्स है, लेबर्स है, सारे मिलकर काम करते हैं, तो वो आपकी एनेबल यानी कि उनको एनेबल करना, काम के लिए एम्पावरिंग करना, एंगेज यानी उनको काम बताते रहना, एनहांस यानी कि उनकी स्किल और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। आगे आगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर नहीं किया है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक बार रिमाइंड किया कि मैनेजमेंट में क्या आता है। गोल एकम्प्लिश करने, गोल सेटअप करने, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन यानी कि मैन, मटेरियल, मनी, मेथड और मशीन्स, इन सबको प्रॉपर यूज़ करना ना कि वेस्टेज ना हो। साउंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अच्छे वक्त स्मूथली चले। इक्विलिब्रियम, बायस फ्री हो, रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट कम हो तो कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। नेचुरल ग्रोथ यानी गुडविल अच्छी होनी चाहिए। कॉर्डियल इंडस्ट्री यानी कि जो रिलेशंस है वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि गुड रिलेशंस कैन बी हेल्पफुल इन द बिजनेस। इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं इनकी, वो है नीड, आपको पता होना चाहिए कि नीड क्या, बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। इसेंशियल नीड क्या होती है, देखो नीड्स अलग अलग होती है। जैसे बेसिक नीड्स क्या होती है, हम बोलते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान, सिंपल सी वर्डिंग है। फूड, शेल्टर है, ये आपकी जो है मेन इम्पॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पे नीड्स आ जाती है। वॉल्स होता है, ये सेटिस्फाई स्पेसिफिक, आपकी वॉल्स है वो अनलिमिटेड होती है। डिमांड हो गया, विलिंगनेस टू बाय, जब आपके पास डिमांड आती है यानी कि आपके पास मनी भी है, परचेसिंग पावर मीन्स मनी है कोई चीज़ खरीदने के लिए, इच्छा भी है, तो डिमांड अपने आप पूरी होती है। यूटिलिटी यानी कि वांट्स सेटिस्फाई जब होती है तब आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज यूटिलिटी। व्हाट कैन बी द मार्केट, मार्केट में क्या होता है, फिजिकल प्रोडक्ट सामने दिख रही है, जैसे कि कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है वो आ गया, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, शूज़ है, फोन्स है, एनीथिंग ना। प्लेस में भी चलता है, आपके लिए आता है ना टूर पैकेज आता है, वो भी मार्केटिंग में आता है। एक्सपीरियंस करते हो, आप कहीं घूमने जाते हो तो उसका भी एक्सपीरियंस देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चले जाओ साइंस सिटी में भी ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन बी फेस आउट। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेडिकल सर्विसेज है, टीचिंग रहेगी है, फाइनेंशियल है, ये सारी की सारी किस्में आ जाती हैं, सर्विसेज में आ जाती हैं। यानी कि आपके पास दिखता नहीं कुछ भी, दिखाई नहीं कुछ भी देगा, फिजिकली नहीं है, बट सर्विसेज है तो आपके लिए बेनिफिशियल तो है। आइडियाज़ देते हैं, आप जैसे कि कहीं जाते हो, काउंसलिंग सेक्शन के लिए जाते हो तो फिर वो एक न्यू आइडियाज़ देते हैं आपको। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, कोई पर्सनल है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ क्या है मार्केटिंग में आ जाता है। कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स क्या आ जाते हैं कि जो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, कस्टमर्स होते हैं वो, यानी कि कस्टमर वो हैव द परचेसिंग पावर, वो इज गोइंग टू परचेज योर प्रोडक्ट, वो इज क्रिएटिंग द डिमांड, तो ये क्या आ जाते हैं, कस्टमर आ जाते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग में क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस है कि आपकी पहले आपने रिसर्च करनी है, फिर प्लान करना है, फिर उसको एग्जीक्यूशन करनी है, फिर प्रोडक्ट बनाना है, फिर आपने ब्रांड सेटअप करना है, लोगो वगैरह सेट करनी है, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस है, फिर एडवर्टीजमेंट करनी है, सैम्पलिंग करनी है, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस जो इतना सारा है तो किसके लिए है, कस्टमर के।
कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो डिमांड अल्टीमेटली इंक्रीज होगी, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। कॉर्पोरेट इमेज यानी कि प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर। उसके बाद क्या था, आइडियाज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। आइडियाज जो होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमने पढ़ा था। और प्रोग्रेसिव आगे आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, यानी कि आपने ये भी देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स उसका क्या प्राइस दे रही है, उसकी क्या वैल्यूज है, क्या क्वालिटीज है, आपका प्रोडक्ट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। एक्सपैंड करना बिजनेस को आगे बढ़ाना भी जरूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी यानी कि आपका प्रॉफिट मोटिव को भी आपने आगे बढ़ाना है। इंटीग्रेटेड अप्रोच, अकेले की तो है नहीं, टीम बिल्डिंग चाहिए, यह हमने रीड आउट कर लिया है। टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट में कि आपने सेटअप करना है कि ये गोल है और आपने इस गोल को कंप्लीट कैसे करना है। टारगेट मार्केट में आता है कि यू हैव टू सोल्ड आउट 100 प्रोडक्ट्स विद इन अ डे, विद इन 10 डेज। तो भी है एक प्रोडक्ट आपने उसका एक टारगेट बना के चलते हैं। सोसाइटल इंटरेस्ट, सोसाइटी भी इंटरेस्ट दिखानी चाहिए। सोसाइटी इन दिस इज and the customers भी they should be potentials to buy the product। मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आ जाता है कि कंपनी के अंदर का कैसा बिहेवियर है, लोगों का कैसा बिहेवियर है। एक्सटर्नल में आ जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग का एनवायरनमेंट भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम डायरेक्टली किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते कि तुम मेरे को कर लो या फिर तुम कोई ड्रग लो। तो उसमें होता है कि हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। वहीं पे हम कोई अच्छी सी कोई बुक्स लॉन्च करते हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई हेल्थ बेनिफिशियल चीज़ें लॉन्च करते हैं, तो उसका हर लोग जो है वो एक्सेप्टेबल करते हैं। मार्केटिंग का फंक्शन क्या है, प्लानिंग वी हैव ऑलरेडी डन। प्रोडक्ट सर्विसेज एंड मैनेजमेंट, प्रॉपर सर्विसेज देनी प्रोडक्ट की, जैसे कि एक होती है इन सर्विसेज, री सर्विसेज, एक पोस्ट सर्विसेज, यानी कि कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हो उससे पहले देने वाली सर्विसेज और उसके बाद में। ये देखिए जैसे कि आपको एक टैबो दे दिया, वो फ्री पे आ जाएगा, पोस्ट में आ जाएगा आपको इंस्टॉलेशन फ्री कर दी या फिर कोई सर्विसेज फ्री कर दी। फिर आपको प्राइस भी सेटअप करना है, प्राइस ऐसा सेटअप करना है जो कस्टमर भी अप्रोचेबल हो, उनको यूज़ कर सके, उनको ले सके। प्रमोशन करनी, किसी तरीके के साथ प्रमोट करना, सेल प्रमोशन जिसको हमने रीड आउट किया हुआ है वो है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यानी कि MIS, यानी कि मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन में चेक करना है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे जा स्टैंड कर रहा है। हमारे प्रोडक्ट में अगर कोई डिफिशियंसी है प्राइसेस की या फिर क्वालिटी की, तो उसको भी हमने चेकआउट करके रिसर्च करके एनालिसिस करना होता है। चैनल मैनेजमेंट, हमने कौन से चैनल के जरिए उसको लोगों तक पहुंचाना है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एडवर्टीजमेंट का कौन सा वे जो है हम लेकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सेलिंग, सेलिंग कैसे करनी, सैम्पलिंग सेलिंग करनी है, डोर टू डोर करनी है या फिर होलसेल करनी है, रिटेल करनी है, कैसे भी है तो वो हम सेलिंग में लेके चलते हैं। तो कंसेप्ट एंड फिलॉसफीज ऑफ मार्केट में सबसे पहला है प्रोडक्शन कंसेप्ट। In the earliest stage industrial revolution, the number of producers were limited. Limited supplies are to industrial product, not able to the match the demand. पहले वाले टाइम पे पता क्या होता था, प्रोड्यूसर्स भी कम होते थे, यानी कि गुड्स बनाने वाले भी कम होते थे, इंडस्ट्रीज कम होती थी, डिमांड्स पूरी हो ही नहीं पाती थी। तो ऐसे anyone who was able to produce the goods could be easily find the buyers and sell. जो बड़े इजीली मतलब पता लग जाता था भी ये बायर्स है। पहले इतना नहीं था, ये प्रोडक्शन का कंसेप्ट था। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या था, जैसे जैसे टाइम बीतता गया द सप्लाई इम्प्रूव, सप्लाई बढ़ती गई, कस्टमर्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट्स बस सुपीरियर एंड परफॉर्मेंस। लोगों में आ गई चॉइस, आ गई कि अभी ये चीज़ नहीं है, एक फिर हम उसमें देखते हैं, क्वांटिटी देख लेते हैं, क्वालिटी देखते हैं, प्राइस देखते हैं, फीचर्स देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग कंसेप्ट, इसमें आ जाता है कि इंक्रीज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कंपटीशन आ जाता है, क्वालिटी अच्छी मिलती है, फिर क्वांटिटी भी अच्छी मिलती है, क्योंकि जब वहाँ पे कंपटीशन आता है तो हर एक कॉम्पिटिटर एक अच्छा बनने की कोशिश करता है, अच्छी चीज़ जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या आ जाता है, इम्प्लाइज दैट अ फर्म कैन अचीव द गोल, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर, कैसे करेंगे नीड ऑफ कस्टमर, सेटिस्फाई करना है कस्टमर्स को with better than the competitors because one satisfied customer will be attracted to the other one। क्योंकि एक कस्टमर सेटिस्फाई कर देंगे ना तो 10 कस्टमर्स को अपने आप लेके आता है। वन अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स तो वो एक
बैड गुडविल जो इम्पेक्ट कर देगा, वहाँ पे बैड गुडविल हमारी बन जाती है कि अगर अनसेटिस्फाई होगा तो वो लोगों के लिए अपने आप बोलता रहेगा, यस वी डोंट गो टू दिस वन बाय ना दिस वन दिस बिहेवियर्स इज नॉट टू बी गुड, कुछ भी बोल सकता है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज एंड पॉपुलैरिटी। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।